नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। कोरोना को लेकर आए दिन नई नई रिसर्च आ रही है और लैंसेट ने दावा किया है कि ये हवा से भी फैलता है, इसलिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। यूपी की बात करें तो बेकाबू होते कोरोना के चलते इस रविवार यानी कल को पूरा उत्तर प्रदेश बंद रहेगा। सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखने का फैसला किया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इतवार को पूरा यूपी बंद रहेगा। ये फैसला लोगों को घरों में रोकने के लिए किया गया है। आज भी यूपी में कोरोना के 24,426 मरीज सामने आए हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये फैसला कर रही है। शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, सभी दुकानों को, सभी बाजारों में, सभी जगह पर पूरा एक अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं संचालित होंगी और आवश्यकता अनुसार जागरूकता के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। लखनऊ में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हैं। पिछले 12 दिनों में यहाँ कोरोना के करीब 44,000 मरीज मिले हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन और दवाओं की भारी किल्लत है। संडे को बंदी के ऐलान के बाद लोग ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी को भीड़ लगा रहे हैं। बंदी एक बहुत जिसको कहते हैं बड़ा शब्द है हम लोग ग्रोसरी स्टोर्स वालों के लिए, क्योंकि बंदी होती है तो सर पैनिक होता है, क्योंकि पब्लिक सर वैसे ही डर जाती है कि पता नहीं आगे स्टॉक्स मिले ना मिले, और सर जो कि बात भी सच है कि स्टॉक्स मिलने में बहुत दिक्कत होती है। लखनऊ की सारी बाजार व्यापार मंडल ने कोरोना के डर से 4 दिन के लिए बंद कर रखी है। इससे फुटपाथ पे रोजी कमाने वाले परेशान हैं। विशाल हजरतगंज के फुटपाथ पे चश्मे बेचते हैं, उनके दोनों हाथ नहीं हैं। 15 साल पहले स्कूल से आते हुए बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे चले गए थे। दिक्कत है तभी आए, ना आते ही नहीं। रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। खासकर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। शाहनजफ रोड पे चने बेचने वाले जियालाल बंदी से खौफजदा हैं। बहराइच के रहने वाले हैं। 25 साल पहले घाघरा नदी ने अपना रुख बदला तो इनका गांव और खेत नदी में चला गया। तब से फुटपाथ पे लाई चना बेचते हैं। बड़ौदे में खाता है, 22 रुपया खाता पर पड़ा है। अब नहीं दुकानदारी है, साल भर से 1 रुपया नहीं डाल पाए हैं। अब जैसा ऊपर वाला कटिया वैसा काटना है, धीरे धीरे क्या किया जाए। लॉकडाउन से तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब जैसे कैसे ऊपर वाला रखिए वैसे रहना है। मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन लगाने से सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं, विकास रुक जाता है, गरीबों का भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। सरकार उससे बचना चाहती है, लेकिन शायद इस तरह के कदम ज़रूरी हैं ताकि कोविड का जो साइकिल है उसको तोड़ा जा सके। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश की वाराणसी का हाल आपको दिखाते हैं। वाराणसी ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। जिन लोगों की कोरोना या दूसरी वजह से मौत हो रही है, उनके परिजनों को शव के अंतिम संस्कार के लिए पहले कभी इतना नहीं जूझना पड़ा होगा। वाराणसी के हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए ऐसा इंतजार कभी नहीं देखा गया। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर चिताओं का अंतहीन सिलसिला नजर आ रहा है। एक शव के खाक होने से पहले ही बगल में नई चिता से लपटें दिखाई देने लगती हैं। आलम यह है कि शवों के लिए लकड़ियां तक खत्म हो गई हैं। लकड़ी नहीं मिल रही, हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाना पड़ा। 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। तो वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है। इतनी ज़्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे। हरिश्चंद्र घाट पर शव जलाने के लिए बिजली शवदाह और लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों जगहों पर शवों की लंबी कतार है। एक शव के अंतिम संस्कार के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा भयावह मंजर
इससे पहले यहाँ किसी ने नहीं देखा। लाइफ में आज हमारी 48 साल अवस्था हो गई, लाइफ में ऐसा दृश्य भयावह हमने कभी नहीं देखा है। सोचा भी नहीं था कि एक साथ 20-22 डेड बॉडी जल रही हैं, 15-20 लाइन में हैं, जो कि इसके बाद 10-15 ठो आपके जो इसमें लगी हुई हैं इलेक्ट्रिक वाले पे, ये पोजीशन है। क्या सभी कोरोना की बॉडी है? मोर देन 65%, मोर देन 65% वही है, 65 नहीं 80%। 2-4 नॉर्मल मृत्यु हैं और सब यंग एज के लोग हैं। मणिकर्णिका घाट पर भी शवों की लंबी कतार है और शव लेकर आए परिजनों को अपने बारी आने का इंतजार है। सुबह का आए हुए हैं, 5 से 6 घंटे हो गए हैं और काफ़ी शवों का जो जमावड़ा लगा हुआ है, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और आम पब्लिक को भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। तो हम लोग भी 5-6 घंटे पहले हम लोग आते थे, तो मैक्सिमम या उसको कम से कम कहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कहिए तो 10 से 15 मिनट ही लगता था। लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी और लाशों को लगा दिया जाता था, तो जलने में जितना समय लगता था। लेकिन अब जो है, अभी का जो कोरोना काल में इंतज़ार है, वो कम से कम 5 से 6 घंटे, सभी पब्लिक के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। हर जगह सिर्फ त्राही मची है। अस्पताल में बेड नहीं, दवा मंडी में दवा नहीं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं। हर बीमार मदद की आस में हालात से लड़ रहा है। अफसोस ये है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी मेयर, जनप्रतिनिधि ऐसे बेकाबू हालात को देखने नहीं आ रहे। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और गुजरात की बात करते हैं, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में यहां मौत का भी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सूरत में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। यहां पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। ऐसे में शमशान घाट में बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार के लिए शव आ रहे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि यहां की विद्युत शवदाह गृह की ग्रिल तक पिघल गई है। यानी कितनी संख्या में, कितनी तादाद में लोगों के शव यहां पर पहुंच रहे हैं, इससे अंदाजा लग सकता है। और शव वाहन खाली भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे लोग निजी वाहनों में शव लेकर आने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में अब रोजाना कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मरीज मिलने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है, लेकिन शमशानों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि सरकार छिपा रही है। एक दो नहीं, कम से कम 40 चिताएं। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की ये सुलगती तस्वीरें भोपाल के वरिष्ठ फोटोग्राफर संजीव गुप्ता ने उतारी हैं। सब की सब कोरोना संक्रमितों की। शमशानों में हालात ऐसे हैं कि अब जगह कम पड़ गई है, लकड़ियां खत्म होने को हैं। लकड़ियां जमाते दाह संस्कार करने वालों के हाथों में छाले पड़ चुके हैं और शवों के लिए अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुवार को भोपाल में 112 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार हुआ। भदभदा में 72, सुभाष नगर शमशान में 30 दाह संस्कार हुए और झदा कब्रिस्तान में 10 शवों को दफन किया गया। लेकिन सरकारी आंकड़ों में भोपाल में सिर्फ 4 मौतें दर्ज की गईं, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 53। पिछले 5 दिनों में 356 संक्रमितों का अंतिम संस्कार भोपाल में हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या सिर्फ 21 ही बताई गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी शमशान गवाही देने लगे हैं। अप्रैल के मात्र 15 दिनों में पंचकुइया मुक्तिधाम में कोविड से 115 शव पहुंचे। मुरादाबाद कब्रिस्तान में 70 जनाजे पहुंच चुके हैं। हालात ये हैं कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। किस तरीके का टोकन है ये? इस पर जलाया, इनको मनुष्य को जलाया ना बाबू जी। हाँ। जलाया तो इनके एक दूसरे के लाखों नहीं लेके जाएगा। हाँ। इनका आदमी इनको ही मिलना चाहिए, इसलिए टोकन नंबर दे रखा आपने। क्या वजह है कि आज जो परिजन बैठते हैं वहाँ पर भी आपको शवदाह करना पड़ रहा है? सर स्थिति ऐसी आ गई कि जगह ही नहीं बची उधर भी, और वो उधर भी सब संस्कार हो रहे थे, इधर भी खड़े थे, एक के पीछे एक खड़े हैं। तो अपनों ने इस जगह पे भी आज संस्कार कर दिए हैं और आज क्या है करीब 3-4 दिन से कर रहे हैं हम इधर। लेकिन मंत्री जी कहते हैं वो कोई आंकड़े नहीं छिपा रहे। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी तरह की मृत्यु के आंकड़े को छुपाया जाए, और वो छुपा के किसी तरह का हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ऐसा कहीं भी कोई मंशा नहीं। खैर मंत्री जी विपक्ष तो छोड़िए, मीडिया तो छोड़िए, सरकार की बात से खुद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता
अजय बिश्नोई तक इत्तेफाक नहीं रखते। मौत के जो आंकड़े अखबार में रोज जिला प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं और छपते हैं, उसमें और जो यहाँ पर शमशान घाट निर्धारित है ऐसे मरीजों के फ्यूनरल के लिए, वहाँ पे होने वाले फ्यूनरल से वो नंबर मिलता नहीं है, वो नंबर कई गुना ज़्यादा होता है। मेरा उसमें कहना था कि यदि हम वास्तव में सच सामने लोगों के लेके आएंगे तो लोगों को भय भी होगा और भय के कारण वो सावधान भी होंगे और सावधान होने के कारण हम कोरोना से बच पाएंगे। अब सरकार ही बता दे कि अगर आंकड़े गलत हैं तो कोविड शमशानों में शव किसके हैं। जनता से भी अपील है, ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं, इसलिए कम से कम अब संभल जाइए। सरकार चाहे लाख छुपाए, लेकिन मध्य प्रदेश में मुर्दे कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों का सच उगलने लगे हैं। मकसद किसी को डराना नहीं, सिर्फ ये बताना है कि हालात कितने भयावह हैं और सबको संभल कर चलना होगा। जबलपुर से संजीव, इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।